हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम माइनर रिलीफ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका कनेक्शन सरचार्ज से है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात करते हैं कि माइनर रिलीफ हमें कब मिलता है। तो यदि आपका टोटल इनकम मीन्स जीटीआई माइनस डिडक्शन। तो यदि आपका टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है तब तो सरचार्ज का सवाल ही नहीं उठता है, तब इस केस में हमें माइनर रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपका टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 50 लाख बट नॉट एक्सीडिंग अप टू 1 करोड़, तब आपका सरचार्ज का 10% का सरचार्ज लगता है। और यदि आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है अप टू 2 करोड़ तक, तब आपको 15% का सरचार्ज देना पड़ता है। तो यदि जब आपका इनकम से ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता है तब इस केस में गवर्नमेंट हमें माइनर रिलीफ देती है। जब आपका इनकम से ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा तब इस केस में हमें माइनर रिलीफ मिलता है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए है जो कि इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एज है 45 ईयर्स और उसका टोटल इनकम है 51 लाख। तो यदि इसका इनकम 50 लैक्स होता तब तो सरचार्ज का सवाल ही नहीं उठता, तब माइनर रिलीफ नहीं होता। यहाँ पे इसका टोटल इनकम कितना है 51 लैक्स। अब हम यहाँ पे इसका टैक्स लायबिलिटी देखते हैं मिस्टर ए का फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम ऑफ 51 लैक्स का कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2.5 लाख तक हमें कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 2.5 लाख टू 5 लाख तक हमें ओल्ड टैक्स स्लैब से हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट लगेगा यानी 12,500 एंड 5 लाख टू 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट लगेगा यानी आ जाएगा 5 लाख का 20% 1 लाख। अब यहाँ पे 10 लाख तक का टैक्स कैलकुलेट हो गया 12,500 प्लस 1 लाख। अब 51 लाख में से 10 लाख को माइनस कर देंगे जिस पे जो आ जाएगा 41 लाख। 41 लाख का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 12 लाख 30,000। अब ये तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। टोटल टैक्स हमारा आ जाएगा 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12 लाख 30,000। टोटल हमारा आ जाएगा 13,42,500। यहाँ पे हमारा टोटल इनकम कितना था 51 लाख। तो यहाँ पे हमें सरचार्ज का रेट लगेगा 10% क्योंकि टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख है बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो यहाँ पे सरचार्ज का रेट हमें लगेगा 10%। तो हमारा 13,42,500 का 10% निकालेंगे तो 1,34,250 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने से हमारा आ जाएगा 14,76,750। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इनकम कितना बढ़ा था 1 लाख, जबकि यहाँ पे हमारा सरचार्ज ही बढ़ गया है 1,34,250 और प्लस जो 1 लाख हमारा इनकम बढ़ा उसका 30% यानी 30,000। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल इनकम तो सिर्फ 1 लाख बढ़ा है, जबकि हमारा टैक्स कितना बढ़ गया है 1,34,250 सरचार्ज बढ़ा और 1 लाख का 30% 30,000। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,64,250। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो हमारा एक्सेस टैक्स कितना बढ़ा 1,34,250 प्लस 30,000 ऐड करेंगे आ जाएगा 1,64,250 माइनस जो हमारा एक्सेस इनकम है 1 लाख, इसको माइनस कर देंगे 1,64,250 में 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारा माइनर रिलीफ आ जाएगा 64,250 क्योंकि माइनर रिलीफ होता है एक्सेस टैक्स माइनस एक्सेस इनकम। तो हमारा टोटल टैक्स एंड सरचार्ज हमारा था 14,76,750
250, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ 64,250, तो हमारा आ जाएगा टैक्स एंड सरचार्ज पेबल हमारा था 14,76,750 माइनस मार्जिनल रिलीफ हमें यहाँ पे मिलेगा 64,250, तो टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा 14,12,500। अब इसमें से हम इसमें ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो हमारा आ जाएगा टोटल टैक्स पेबल। क्लियर। यहाँ पे मैंने सिर्फ हमने मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन किया है, तो इसलिए हमने एजुकेशन से इसको ऐड नहीं किया है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर सी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट है, एज है 45 ईयर, जिसका टोटल इनकम है 53 लैक्स। ओके, यहाँ पे मिस्टर सी का टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ टैक्स और सरचार्ज निकालेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो आपका टोटल इनकम है जीटीआई माइनस डिडक्शन इक्वल टू टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हमारा यहाँ है 53 लैक्स। तो 53 लैक्स का हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट 2,50,000 तक हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड टैक्स स्लैब से। 2,50,000 से 5 लैक्स तक हमें 5% का टैक्स लगेगा, यानी 12,500। 5 लैक्स टू 10 लैक्स तक हमें 20% का 20% का टैक्स लगेगा, तो आ जाएगा 1 लाख। एंड 53 लैक्स में से 10 लैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 43 लैक्स। 43 लैक्स का 30% निकालेंगे तो 12,90,000 आ जाएगा। तो हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,90,000, हमारा टोटल आ जाएगा 14,02,500, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सरचार्ज 10%, क्योंकि हमारा टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लैक्स है, तो हमें 10% का सरचार्ज लगेगा। इसका 10% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 14,02,500 का 10% निकालें तो आ जाएगा 1,40,250, दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज हमारा आ जाएगा 15,42,750। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा टोटल हमारा इनकम कितना बढ़ा 3 लाख। अगर हमारा इनकम 50 लैक्स होता तो हमें कोई सरचार्ज नहीं लगता, तो हमारा टैक्स भी उतना नहीं बढ़ता। हमारा यहाँ पे 3 लैक्स इनकम बढ़ा, ठीक है, और हमारा सरचार्ज कितना बढ़ा 1,40,250, जो कि इनकम से कम है। और प्लस 3 लैक्स का 30% निकालेंगे तो 90,000 आ जाएगा। तब यानी कि हमारा यहाँ पे इनकम ज़्यादा बढ़ा है, टैक्स कम बढ़ा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आइए अब 1 करोड़ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर बी है जो कि इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एज है 52 ईयर्स और जिसका टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और मिस्टर बी का टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22, जिसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 20-21, क्लियर। अब इसका 1 करोड़ 1 लाख का अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हमें ओल्ड एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब 2,50,000 तक हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 to 5 लैक्स तक हमें 5% का टैक्स लगेगा, यानी कि 12,500। एंड 5 लैक्स टू 10 लैक्स तक हमें 20% का टैक्स लगेगा, आ जाएगा 1 लाख। अब हम 10 लाख से जो अबव इनकम होगा उस पर हमें 30% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 91 लाख का 30% निकालेंगे तो हमारा टैक्स आ जाएगा 27,30,000, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 20। अब टोटल हम ऐड कर देंगे 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27,30,000, टोटल हमारा आ जाएगा 28,42,500। अब यहाँ पे हमारा इनकम एक्सीडिंग कर जाता है 1 करोड़,
अगर इनकम एक्सीड टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग अप टू 2 करोड़ तो हमें 15% का सरचार्ज लगता है। तो यहाँ पे 28,42,500 का 15% निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,26,375। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 32,68,875। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा इनकम कितना बड़ा, 1 लाख। ठीक है, और हमारा टैक्स कितना बड़ा, इसका हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हाँ, यदि हमारा टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीस होता, ठीक है, यदि हमारा टोटल इनकम 1 करोड़ रुपीस होता तो तब हमारा टैक्स कितना आता, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27 लैक्स। ठीक है, 30,000 नहीं आएगा क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख का 30% निकला 30,000, 27 लाख 28 लाख 28 लैक्स 12,500। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल टैक्स पेबल एंड सरचार्ज हमारा 32,68,500 यहाँ हमने लिखा है। ठीक है, अब हमारा अगर 1 करोड़ हमारा इनकम होता टोटल इनकम, तो हमारा टैक्स बनता 28,12,500। ठीक है, तब हमें सरचार्ज कितना लगता, 10%। ठीक है, तब हमारा सरचार्ज कितना आता, 2,81,250। लेकिन यहाँ पे हमारा सरचार्ज कितना बढ़ गया, हमारा सरचार्ज आया था 15%, 4,26,375। इसमें से माइनस कर देंगे हम। यदि हमारा इनकम 1 करोड़ होता तो 1 करोड़ का पर सरचार्ज इतना रुपया लगता, 4,26,375 में से 2,81,250 माइनस कर देंगे, तब हमारा आ जाएगा 1,45,125। जबकि हमारा इनकम कितना बढ़ा, 1 लाख। हमारा सरचार्ज ही यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा 1,45,125 हमारा सरचार्ज ही बढ़ गया। तो यहाँ पर भी हमारा इनकम से ज़्यादा हमारा टैक्स बढ़ गया है। मार्जिनल रिलीफ होता है एक्सेस टैक्स माइनस एक्सेस इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट हमें मार्जिनल रिलीफ देगी। अब हम क्या, 1 लाख जो हमारा इनकम है उससे 30% निकालेंगे, 30,000 आ जाए तो 1,45,125 प्लस 30,000 टोटल करेंगे 1,75,125। हमारा यहाँ पे कितना बड़ा एक्सेस टैक्स, 1,75,125। हमारा इनकम कितना बड़ा, 1 लाख। एक्सेस टैक्स में से एक्सेस इनकम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ, आ जाएगा 75,125। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, टैक्स एंड सरचार्ज पेबल हमारा था 32,68,875। इसमें से मार्जिनल रिलीफ को माइनस कर देंगे 75,125। तो हमारा टैक्स पेबल होगा 31,93,750। इसमें हम ऐड कर लेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो हमारा टोटल टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा। अब हम हमारा टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मार्जिनल रिलीफ हमें कब मिलता है, तो यदि और किस में मिलता है, सरचार्ज में मिलता है। यदि आपका इनकम 50 लाख से नीचे है तब तो आपको सरचार्ज का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन यदि आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है, ठीक है, तब हमें 10% का सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ तक। और 1 करोड़ टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है बट नॉट एक्सीडिंग अप टू 2 करोड़ तो आपको 50% सरचार्ज लगता है। और जब आपका इनकम से ज़्यादा टैक्स बढ़ जाता है तब उस केस में गवर्नमेंट हमें मार्जिनल रिलीफ देती है। मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू क्या होगा, एक्सेस टैक्स माइनस एक्सेस इनकम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।